सच्ची खुशी क्या विशाखा को भूलकर खुश रह पाया वसंत एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर विशाखा दिखाई दे गई। विशाखा उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगीं। उसने पहले भी कई बार आते जाते विशाखा को देखकर सोचा, धोखेबाज, कहती थी मेरे बिना जी नहीं सकती, अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी। बकवास करती हैं ये औरतें। फिर अगले ही पल उसके मन से आवाज आई कि तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था। बेवफा तुम हो या विशाखा, कौन सी बातें आपको 3 साल बाद याद आ गई हैं? वसंत बैठता हुआ बोला, बहुत बदल गई हो, क्या खुश हो अपने जीवन से? कैसा है तुम्हारा पति? वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें बच्चे की भी कोई इच्छा नहीं है। बच्चे के लिए वे पत्नी को धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं, विशाखा ने सख्त स्वर में कहा। वसंत झूठ नहीं बोल सका, कोई बात न बना सका, चोर की तरह अपने दिल का हर राज उगलने लगा। विशाखा, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। विशाखा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, सच में वो खुश नहीं लग रहा था। उसका हुलिया ही बदल गया था। वो बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन आज बदसूरत और बेहाल लग रहा था। विशाखा, वसंत शर्मिंदा सा बोला, ये तो ठीक है कि बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस सच से आंखें फेर लिया करता था। लेकिन जब माँ ने दूसरे विवाह की बातें की तो मेरी इच्छा भी जाग उठी, मेरे जुड़वां बच्चे हुए। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देख ली है, फिर भी मैं टूट गया हूँ। मंजिल पर पहुँचने के बाद भी भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी रेखा बहुत ही कर्कश स्वभाव की है। वो समझती है मैंने बच्चों के लिए ही शादी की है। उसे अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं। कहती है कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। बहुत ही फूहड़ और बदमिजाज लड़की है। माँ से बात बात पर उसका झगड़ा होता है। वही घर जो तुम्हारी उपस्थिति में खुश और शांत नजर आता था, अब कलह का अड्डा लगता है। घर जाने का मन नहीं होता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था कि मैं बीते दिन याद करके रात भर सो नहीं पाता हूँ। बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि संसार की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जैसी पत्नी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका और मानता हूँ कि बच्चे का न होना इतनी बड़ी कमी नहीं जितनी बड़ी तुम्हारे जैसी पत्नी को ठुकराना है। विशाखा ने बेरुखी से पूछा, क्या यही वे बातें हैं जो आप करना चाहते थे? विशाखा, मुझे यकीन है तुम भी मेरे बिना खुश तो नहीं होगी। मैंने तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं किया। हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं ना? अच्छे दोस्तों की तरह से मतलब और कुछ तो हो नहीं सकता। कुछ समय तो एक दूसरे के साथ बिता ही सकते हैं। मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ विशाखा। तुम्हारे लिए प्यार जैसा पवित्र शब्द एक खेल बनकर रह गया है। मेरे पति का प्रेम कितना शक्तिशाली है तुम सोच भी नहीं सकते। उनके निश्चल निर्मल प्रेम के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। हमारे रिश्ते में विश्वास, समर्पण, आदर, अपनापन है और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक घनी छाया में बैठी हूँ, निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। कहते कहते विशाखा ने वसंत की तरफ का दरवाजा खोल दिया। अब आप जा सकते हैं। वसंत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विशाखा पहले ही बोल पड़ी, अब और नहीं। और फिर वसंत के उतरते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अपने दिल में सिद्धार्थ के प्रेम की भीनी भीनी सुगंध से सराबोर घर पहुंची तो सिद्धार्थ उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। विशाखा को लगा कि कुछ पल आंखों में तैरता प्यार भी कभी भी पूरा जीवन जीने के लिए काफी होता है। लेकिन इस बात को सिर्फ खुशनुमा पलों को जीने वाले ही समझ सकते हैं।